अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा के पीठाधीश्वर आचार्य स्वामी रामदयाल महाराज का गुरुवार को चारभुजा धार्मिक नगरी महेश्वरी सेवा सदन में वर्षावास चतुर्मास प्रवेश हुआ। वर्षा के समय मेवाड़, मारवाड़, मालवा से जन सैलाब उमड़ पड़ा। चारभुजा में भक्ति का संगम हो गया, जो 3 माह तक भक्ति सौरभ की ज्ञान गंगा बहेगी। आचार्य रामदयाल महाराज ने वाणी प्रसंग प्रवचन में कहा कि चारभुजा धार्मिक नगरी में 200 वर्षों के बाद राम स्नेही संप्रदाय पीठ से पहले वर्षावास चारभुजा में होने जा रहा है। उन्होंने चारभुजा जी की महिमा व उनके द्वारा भक्तों की आराधना स्थली की विस्तार से चर्चा की। उन्होंने प्रसंग में गंगा देव को सपनों में चारभुजा जी के दर्शन होना, साथ ही जैन भूरीबाई की चारभुजा जी के प्रति समर्पित भावना की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि भक्त सिर्फ भगवान को चाहता है, वह अनाभि अरूप साधना में ही राम का स्वरूप विद्यमान है। मेवाड़, मारवाड़, मालवा का चारभुजा में त्रिवेणी संगम है। शास्त्र व विधि के अनुसार कर्म करते रहो, अंतःकरण में भगवान के प्रति आस्था रखो। उन्होंने ये भी कहा कि पुरुष सीधा हो तो मेरे देश की नारी सीता है। चारों दिशाओं में समानता रखने वाले चारभुजा नाथ हैं। लास्ट में एकता चाहिए, एक विचार हो तो राष्ट्र सशक्त बन सकता है। भावना में ही भगवान है। वहीं संत रामस्वरूप महाराज ने प्रवचन में कहा कि कलयुग में एक ही अवतार नसीब में नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के जन्मदाता महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज की तपस्या का प्रताप है। 250 वर्ष के इतिहास में प्रथम बार राम स्नेही संप्रदाय की गादी का चतुर्मास होने जा रहा है। शुभारंभ है। भगवान चारभुजानाथ की असीम कृपा उन्होंने याद किया। ये विराट जन सैलाब श्री महाराज की तपस्या का प्रताप है। मेरे पवित्र भारत देश और विश्व को एक ही संदेश है, मनोर्भव धर्मम चरा सत्यम वदा। मनुष्य शरीर प्राप्त करके आए हैं तो मनुष्यत्व उसमें रहे, राम धर्म राष्ट्र धर्म का पालन करें। सभी सनातन धर्मावलंबी और अन्य धर्मावलंबी धर्म पर दृढ़ रहेंगे तो उनका परिवार, समाज और मेरा भारत राष्ट्र विश्व के मानस पटल पर जगतगुरु के पद से प्रतिष्ठित दिखाई देगा। पहले भी था, आज भी है और जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक जगतगुरु के पद से प्रतिष्ठित रहेगा। भगवान चारभुजानाथ की स्थापना काल से लेकर आज तक अद्भुत उथल पुथल हुई है। हम लोग की तपस्या के प्रताप से भगवान चारभुजानाथ की स्थापना हुई है। तत्पश्चात धर्मपंथानुगामी महाराज गंगादेव स्वप्न में भगवान पधारे और उन्होंने आदेश दिया। तदनुसार मंदिर की विशालता को एक रूपक प्राप्त हुआ। यहाँ का भाग्यशाली पंडा समाज, गुर्जर समाज, जिन्हें भगवत आराधना करने का सौभाग्य सीरा जी से प्राप्त हुआ, गौ माता के दूध की धारा जहाँ अज्ञात रूप से चल रही थी, वहाँ सीरा जी जब पीछा करते हुए आए तो उन्हें पता चला और भगवान ने सपना दिया इस भूमि को जरा खोदा जाए। वो जब खोदा गया तो भगवान चारभुजा प्रकट होते हैं। इतिहास की किंवदंतियां दिया इस भूमि को जरा खोदा जाए। वो जब खोदा गया तो भगवान चारभुजा प्रकट होते हैं। इतिहास की किंवदंतियां हमारे सनातन धर्म के अतीत की अस्तित्व का जहाँ बहुत कराती है। गुरु कृपा से आज गुरु जी का चतुर्मास का शुभारंभ हुआ है। भगवान चारभुजानाथ के दर्शन करके शोभा यात्रा की शुरुआत हुई है। शोभा यात्रा में
पूरे भारत देश से जन सैलाब उमटा है और अभूतपूर्व शोभा यात्रा रही है। ये सभी धर्म प्रेमी जनता का विश्वास है और श्रद्धा है। उसी हिसाब से आज ये काम अच्छा हुआ है, भगवान चारभुजानाथ की कृपा है। देव ने फरमाया कि पूरे भारत देश से भक्तों का सैलाब आया है, इसकी कृपा भगवान चारभुजानाथ की। यहाँ गुरु और गोविंद दोनों के दर्शन का लाभ मिल रहा है और ये लाभ जीवन में बहुत कम लोगों को मिलता है, नसीबदार लोगों को मिलता है, इसलिए ये जन सैलाब उमटा है। सेवा समिति के सभी आयोजकों ने तन तोड़ से मेहनत की है और महेश्वरी सेवा सदन के सभी प्रशासकों ने हमें उतना ही सहयोग दिया है जब जाके हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं और आज ये भव्य स्वरूप देख सकते हैं। यहाँ से दीप्ति जी महेश्वरी, सुरेंद्र सिंह जी और कई विधायक आए हैं, कोई बहुत सारे सांसदों का शुभ संदेश आया है। वो भी आज के दिन नहीं हाजिर हो सके, फिर कभी हाजिर होंगे। महेश्वरी सेवा सदन के अध्यक्ष माननीय रामकुमार जी भूतरा जी, उनका भी शुभ संदेश आया है, वो भी गुरु पूर्णिमा के दिन उपस्थित होंगे, ऐसा उनका संदेश आया है। यहाँ से दीप्ति जी महेश्वरी, सुरेंद्र सिंह जी और कई विधायक आए हैं, कोई बहुत सारे सांसदों का शुभ संदेश आया है। वो भी आज के दिन नहीं हाजिर हो सके, फिर कभी हाजिर होंगे। महेश्वरी सेवा सदन के अध्यक्ष माननीय रामकुमार जी भूतरा जी, उनका भी शुभ संदेश आया है, वो भी गुरु पूर्णिमा के दिन उपस्थित होंगे, ऐसा उनका संदेश आया है। ऐसे गुरु जी ने बताया कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो 3 महीने का टाइम है, इससे भी ज्यादा भीड़ आगे आने वाले दिनों में दिखेगी आपको। आज यहाँ पर चारभुजानाथ की नगरी में, जैसा कि आचार्य श्री ने बोला कि ऐसा संगम होना बड़ा मुश्किल है। ये संगम हम मेलवा, मेवाड़ और मारवाड़ का संगम देख रहे हैं। इस तरीके के आयोजन डेफिनेटली बहुत ज़रूरी भी होते हैं और ये सौभाग्य है राजसमंद जिला का। और यहाँ पे चारभुजानाथ नगरी पर आज जो ये चतुर्मास होने जा रहा है, मुझे यकीन है कि बहुत ही अच्छा और भव्य आयोजन आगे के दिनों में भी रहेगा। मैं तो सभी जो मेरे इस माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, मैं यही कहूँगी कि जरूर यहाँ पधारें, दर्शन का लाभ लें चारभुजानाथ के भी और हमारे आचार्य श्री के दर्शन का भी लाभ लें। भगवान कृष्ण अपने मामा कंस के बंदीगृह में, जहाँ उनके माता पिता को बंदी बनाकर रखे गए थे, उनकी माता के गर्भ से चतुर्भुज विष्णु नारायण के रूप में प्रकट हुए। तो भगवान चतुर्भुज विष्णु भगवान और मूल कृष्ण भगवान, दिस क्वाड्रिलेटरल लॉर्ड विष्णु इज द ओरिजिनल लॉर्ड कृष्णा। और ये स्वरूप उज्जैन का, जिस टाइम भगवान कृष्ण का जन्म हुआ कालकोटरी मथुरा में, तो देवकी और वसुदेव मूर्छित हो गए कंस के डर से कि अब मेरे बेटे को कंस मार डालेगा। तो भगवान ने पालने में से चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया। गॉड अपीयर्ड फ्रॉम द क्रेडल ऑफ द फोरआर्म फॉर्म टू देवकी एंड वसुदेव, इट्स दैट फॉर्म। इसलिए आपको चारभुजा नाम से पुकारते हैं। और दुनिया में सबसे पहली स्थापना भगवान की, इसके पहले कोई स्थापना नहीं सनातन धर्म के ऊपर चलता। दिस इज द फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉर्ड टेम्पल इन द वर्ल्ड। बिफोर दिस नो एस्टेब्लिशमेंट रन्स ऑन सनातन धर्म। दुनिया में सबसे पहली स्थापना भगवान की, इसके पहले कोई स्थापना नहीं सनातन धर्म के ऊपर चलता। भगवान कृष्ण जब गोलोकधाम पधारते, रिटर्न टू गोलोकधाम, तो उद्धव जी गोपाल जो उनके सखा थे, उन्होंने कहा कि हम आपके बिगैर यहाँ नहीं रह सकते। तो भगवान ने विश्वकर्मा जी को ऑर्डर देके भगवान का प्रतिमा करके भगवान की यहाँ स्थापना करके हिमालय में जाके अपना तन त्याग दिया। इस बात को करीब 5500 साल होने को है ठाकुर जी की स्थापना को। और अपने हिंदुस्तान में 5 मंदिर है भगवान कृष्ण के मुख्य मंदिर, 5 वैष्णव पीठ है। देयर आर 5 वैष्णव पीठ इन आवर इंडिया। अपने भारत में 5 वैष्णव पीठ है, उसमें प्रधान पीठ चारभुजा, चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया देवकी और वसुदेव को कारागृह के अंदर। तो चारभुजा गिरिराज उठाया, श्रीनाथ जी, काल यवन को मारना था, मुस्कुन को जगाना, रणछोड़ के भगे रणछोड़ जी ठाकुर जी, उड़ीसा जगन्नाथ और द्वारकाधीश, ये 5 वैष्णव पीठ है। उसमें प्रधान पीठ चारभुजा, पहला मंदिर चारभुजा, बाद में सभी। और यहाँ का नियम है लॉर्ड इज अडॉर्न्ड एट ट्वाइस ए डे, आरती डन 5 टाइम एंड डिफरेंट प्रसाद ऑफर टू हिम। ठाकुर जी को 2 टाइम श्रृंगार, 5 टाइम आरती और 5 टाइम साथ में अलग अलग प्रसाद का भोग लगाया जाता है। सुबह मक्खन का भोग लगता है, फिर राज भोग में केसर भात, लापसी, सादा चावल, उठापना आरती को कसार का, संध्या को दूध का, शयन आरती की टाइम रात को 10 बजे शयन आरती होता है।
उस टाइम भोग लगता है नारियल का, गोला और मिश्री का। और नगरी में आचार्य रामदयाल जी का चातुर्मास भव्य है और आज शुरुआत हुई थी, आप कैसा देखते हो? और धर्म नगरी में आचार्य जी का चातुर्मास होना भी बहुत बड़ी बात है। अरे धर्म नगरी में 4 भुजा वर्ल्ड में सबसे पहला मंदिर है और आचार्य जी को मालूम है, इसलिए यहाँ पे चातुर्मास या तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आचार्य जी का चतुर्मास भी है और जैन जो है महाराज उनका भी चतुर्मास है। इधर ये दोनों का इधर चतुर्मास चल रहा है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है।